ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा। और देखिए, शुक्र देव जिसको ऐश्वर्य का देवता कहा जाता है, उसका राशि परिवर्तन 3 नवंबर को होने जा रहा है। और अभी देखा जाए 3 से लेकर 6 नवंबर के बीच में बहुत सारी राशि परिवर्तन है। शुक्र का राशि परिवर्तन 3 नवंबर को। 4 को शनि जो रहेंगे वो वक्री गति में जो चल रहे थे अपने मूल त्रिकोण कुंभ राशि में, वो अब मार्गी हो जाएंगे। इसके अलावा बुध का भी राशि परिवर्तन होगा और ये 6 नवंबर को बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो लगातार देखिए राशि परिवर्तन, और इससे पहले राहु केतु का राशि परिवर्तन हो चुका है। इस समय वर्तमान में 3 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक जो है शुक्र अपना राशि अपने परम नीच राशि कन्या में रहेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि नीच राशि में है तो क्या ये खराब रिजल्ट देने वाले हैं? क्योंकि ऐश्वर्य के देवता माने जाते हैं, और ऐश्वर्य अगर नीच का हो जाए तो ऐश्वर्य के साधनों में कमी देखने को मिलता है। क्या अगर कोई ग्रह नीच का रहेगा तो क्या हमेशा वो नीच का फल देगा? अगर वो नीच भंग की कंडीशन में आ जाता है, गोचर में ही सही, तो उस कंडीशन में रिजल्ट अच्छे मिलने लगते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि शुक्र जिस राशि में विराजमान है वहां पर केतु के साथ ये युति करने वाले हैं। ये केतु के साथ युति करेंगे। तो लगभग 3 दिनों के बाद जब 6 नवंबर का डेट आएगा, ये बुध देवता जो कि सूर्य बुध और मंगल की त्रिकोण युति बनी हुई है तुला राशि में, जहां पर सूर्य अभी भी नीच राशि में है, तो शुक्र अपना राशि परिवर्तन, बुध अपना राशि परिवर्तन करके वृश्चिक में जाएंगे और मंगल भी राशि परिवर्तन करके वृश्चिक में जाएंगे 16 नवंबर को। तो ओवरऑल कहा जाए तो इन राशि परिवर्तन के परिणाम स्वरूप किसी प्रकार का नीच भंग राजयोग का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। केवल 3, 4, 5 और 6 तारीख, इन 3-4 दिनों के लिए कहा जाए तो राशि परिवर्तन हो रहा है। बुध जो रहेंगे शुक्र की राशि में रहेंगे, शुक्र जो रहेंगे वो बुध की राशि में रहेंगे। केवल यही देखने को आपको मिलेगा, लेकिन एक्चुअली में नीच भंग राजयोग का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ओवरऑल शुक्र का जो रिजल्ट रहेगा केतु के साथ ये रहेंगे। तो आइए सबसे पहले शुक्र की प्रॉपर्टी को समझिए, शुक्र और केतु की प्रॉपर्टी को समझिए, क्योंकि पूरे 30 दिन जो रहने वाले हैं, लगभग ये जो पूरा 1 महीना ये शुक्र यहाँ पर रहेंगे 3 नवंबर से 30 नवंबर, ये लगभग शुक्र और केतु की युति बनेगी। और राहु की दृष्टि भी ऑब्वियसली बात है, जहां पर केतु होता है वहां से सप्तम स्थान पर राहु होते, तो राहु की भी दृष्टि पड़ने वाली है। इसके अलावा जो बाकी ग्रहों को अगर हम देखें, क्योंकि मेरे पास सामने चार्ट भी है, तो बाकी ग्रहों की स्थिति जो रहेगी शुक्र के बाद केतु शुक्र की युति एक साथ कन्या राशि में रहेगी। सूर्य बुध और मंगल ये तुला राशि में रहने वाले हैं, लेकिन बुध का राशि परिवर्तन होगा और मंगल का भी राशि परिवर्तन हो जाएगा और लास्ट में सूर्य का भी राशि परिवर्तन होगा। तो जो भी सारे ग्रहों की युति यानी त्रिकोण युति जो तुला में बनी थी, अब वो शिफ्ट होकर वृश्चिक में चली जाएगी, उसका भी आप सभी पर प्रभाव पड़ेगा। तो हम बात करते हैं यहाँ पर प्रत्येक लगन वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव होगा। उससे पहले आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए कि केतु क्या होता है। देखिए, केतु को समझना, केतु का जो फल होता है उसको समझना काफी लोगों के लिए सामान्य नहीं रहता है। केतु एक तो अपने मित्र बुध की राशि में जा रहे हैं, और बुध अगर आपकी कुंडली में अच्छे पोजीशन पर बैठा है, उसकी प्लेसमेंट अच्छी है, उसका डिग्री वाइज बलाबल अच्छा है, तो रिजल्ट भी बुध के कारण केतु का भी रिजल्ट अच्छा रहेगा। लेकिन वास्तविकता देखा जाए तो केतु इस समय 29 डिग्री के रहने वाले हैं, 29 डिग्री के रहेंगे, और 29 डिग्री का और विषम राशि में रहेंगे तो हम कहेंगे बाल्य अवस्था में ये रहने वाले हैं। सामान्यतः 29 डिग्री जो होता है विषम राशि में ये मृत अवस्था होती है, लेकिन ये विषम राशि की जगह सम राशि में है तो ये बाल्य अवस्था में रहेंगे। तो इसके कारण प्रत्येक लगन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और केतु एक ऐसा ग्रह होता है जिसके साथ बैठता उसके लगन लॉर्ड को एक प्रकार से कहा जाए तो
वो विमुख कर देता है, पृथकगारी ग्रह होता है, सेपरेटिंग नेचर का एक प्लेनेट होता है, तो सेपरेट करने की टेंडेंसी जो है केतु के अंदर रहेगी। और इसकी युति केतु शुक्र की युति बन रही है, तो केतु शुक्र की युति जो है निश्चित रूप से शुक्र के ऐश्वर्य में और कमजोरी लाने वाली युति होगी। और केतु एक नए अध्याय को प्रारंभ भी करता है, तो बहुत सारे लोगों का स्थान परिवर्तन करके एक नए डायरेक्शन में प्लेसमेंट हो जाए, ऐसी भी कंडीशन केतु शुक्र की युति यहाँ पर देने वाले हैं। तो आइए हम समझते हैं कि प्रत्येक लगन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और स्टार्ट करते हैं मेष लग्न वाले जातकों से। देखिए, मेष लग्न वाले जातकों के लिए जो शुक्र देवता होते हैं वो अति मारक देवता माने जाते हैं, अति मारक ग्रह माने जाते हैं। द्वितीय और सप्तम के मालिक होने के कारण ये बहुत अच्छा रिजल्ट कभी भी गोचर में या लग्न कुंडली में नहीं देते हैं, और द्वितीय घर जो होता है वो प्रबल मारक घर बन जाता है। तो अगर आप देखिएगा मेष लग्न की कुंडली, तो उसमें आपकी सुविधा के लिए बगल के स्क्रीन पे इसको डिस्प्ले में भी दिखाया जा रहा है। तो केतु और शुक्र की जो उपस्थिति हो रही है वो अपने केतु के साथ शुक्र जो रहेंगे, शुक्र नीच राशि में रहेंगे, और आपके लगन के रिस्पेक्ट में कहा जाए तो ये छठवें घर में रहने वाले हैं। छठवें घर में केतु बहुत अच्छा रिजल्ट कभी भी नहीं देता है, लेकिन एक फायदा जरूर देगा आपको यहाँ पर। अगर स्त्रियों द्वारा आप पर किसी प्रकार का लीगल या लिटिगेशन किसी तरीके का लगाया गया है, तो इस केतु और शुक्र की युति होने के कारण आपको ओवरऑल तो अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन धन संबंधित समस्याएं एक के बाद एक उत्पन्न होने वाली है, और वैवाहिक जीवन में भी कुछ ना कुछ परेशानी यहाँ पर केतु शुक्र की युति करने वाले हैं। नौकरी में स्थान परिवर्तन भी केतु शुक्र की युति यहाँ पर करने वाले हैं, और ओवरऑल देखा जाए तो केवल और केवल फायदा यहाँ पर आपको केवल ये होगा कि जो भी लीगल इश्यूज कोई स्त्रियों द्वारा उठाए गए हैं, या कोई आपके लाइफ में हिडन शत्रु है और वो भी स्त्री के रूप में हिडन शत्रु है, तो उनका थोड़ा सा यहाँ पर हावी जो आपके ऊपर है वो कम हो जाएगा। लेकिन हेल्थ इश्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यूरिन इन्फेक्शन का बढ़ना इस समय स्पष्ट रूप से दिखाई जा रहा है। जो भी मेष लग्न वाले जातक है तो उनको अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए हेल्थ के लिए। और शुक्र को पत्नी भी माना जाता है, द्वितीय घर को आपका कुटुंब भी कहा जाता है। उसके साथ केतु का युति होना परिवार में किसी एक सदस्य के हॉस्पिटलाइजेशन में बहुत ज्यादा खर्च का बढ़ जाना, या परिवार में किसी एक सदस्य का बहुत ज्यादा गंभीर रूप से बीमार हो जाना, ये मेष लग्न वाले जातकों के लिए ये राशि परिवर्तन लेकर आ रहा है। तो जो ये 27 दिन का राशि परिवर्तन शुक्र का है, इसमें आपको उपाय भी नोट करना चाहिए। देखिए, कुछ चीजें पॉजिटिव है, कुछ निगेटिव है, तो अगर निगेटिव है तो उसका उपाय कर लीजिए। यहाँ पर आपको लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाइए, यानी विष्णु मंदिर में जाइए, और वहां पर खीर का अगर आप दान करते हैं तो आपके लिए ये राशि परिवर्तन में जो भी परेशानी उत्पन्न हो रही है, विशेष रूप से जो कुटुंब वाला स्थान है, द्वितीय भाव जो पीड़ित हो रहा है, और द्वितीय भाव से काफी चीजों को देखा जाता है, तो द्वितीय भाव अगर पीड़ित होता है तो आंखों से संबंधित समस्याएं भी बढ़ जाती है। और जिनके आंखों में किसी प्रकार की सर्जरी पेंडिंग थी, तो आंखों से रिलेटेड सर्जरी भी ये कराने के लिए बाध्य कर देगा। साथ में जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर या परिवार में किसी एक सदस्य को लेकर थोड़ी सी चिंता का कारण, हॉस्पिटलाइजेशन में एडमिट होने के कारण पूरे परिवार में थोड़ा उथल पुथल मच सकता है। तो मेष लग्न वाले जातकों को चाहिए कि लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाइए, वहां पर आपको खीर का भोग चढ़ा देना चाहिए और गरीब लोगों में इसको वितरण कर देना चाहिए। ऐसा करने से आपका जो शुक्र का जो निगेटिव प्रभाव है एटलीस्ट आपके लिए उतना खराब नहीं रहेगा जितना दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ अच्छे भी योग बन रहे हैं। स्थान परिवर्तन या नौकरी में एक कहा जाए तो बहुत बड़ा परिवर्तन जो आपके लिए पॉजिटिव है, ये शुक्र का राशि परिवर्तन लेकर आ रहा है। पहले लगन के बाद हम बात करेंगे वृषभ लगन के लिए, और अब वृषभ लगन का चार्ट भी बगल में देखिएगा। देखिए, शुक्र और केतु कहां पर जाकर बैठ रहे हैं, शुक्र और केतु कहां पर जाकर बैठ रहे हैं, तो अगर आप काउंट कीजिएगा तो 5वें घर में जहां पे 6 नंबर लिखा है कुंडली में, वहां पर जाकर केतु के साथ शुक्र की युति हो रही है। केतु शुक्र की जो ये युति बन रही है,
ये निश्चित रूप से जो आने वाला समय है, क्योंकि पंचम स्थान जो होता है संतान का होता है। रिलैक्सेशन केवल प्रत्येक लगन में यही है कि 29 डिग्री का केतु है और ये बाल्य अवस्था में है, तो 29 डिग्री का केतु बहुत ज्यादा प्रभाव तो नहीं देगा, लेकिन स्टार्टिंग अटैक जो होता है केतु का वो बहुत जबरदस्त होता है। पंचम स्थान संतान का होता है, पंचम स्थान उदर का होता है। तो ऐसे सभी लोग जिनको स्टमक रिलेटेड किसी प्रकार का इन्फेक्शन था, उसके कारण चाहे वो गॉल ब्लैडर से रिलेटेड बात किया जाए, चाहे वो किडनी से रिलेटेड बात किया जाए, उनके डायलिसिस होना या किडनी से रिलेटेड किसी प्रकार की सर्जरी होना, चाहे वो किडनी में स्टोन बन गया उसको लेकर सर्जरी के योग यहाँ पर वृषभ लगन वाले जातकों के लिए बन रहे हैं। या तो आपके लिए होगा या तो आपकी संतान के लिए ऐसा हो सकता है। लेकिन शुक्र और केतु की जो युति बन रही है, ओवरऑल कहा जाए तो मानसिक पीड़ा को अभी बढ़ाने वाला है। शुक्र पत्नी का भी कार्य करता है, तो शुक्र जो है अगर आपके जीवन साथी को किसी प्रकार की परेशानी चल रही थी तो अभी भी ये परेशानी बढ़ेगी, और जीवन साथी के परेशानी के कारण आपको भी मानसिक तनाव यहाँ पर ये करा सकता है। तो वृषभ लगन वाले जातकों के लिए कहा जाए तो ये राशि परिवर्तन जो शुक्र का होने वाला है वो बहुत बेहतरीन नहीं है। विशेष रूप से अगर कहा जाए जिस घर के मालिक शुक्र देव हैं, अब ये मालिक बनते क्या है आपको पता होगा, आपका लगन है, आपकी खुद की बॉडी है और पंचम में जाके बैठ रहे हैं, नीच के हो जा रहे हैं और अष्टम के भी मालिक है। तो अष्टम का स्थान, अष्टमेश का दोष, हालांकि जो भी ग्रह ये हालांकि सप्तम स्थान के मालिक बनते हैं, तो ये छठवें घर के मालिक बनते हैं, तो छठवें घर के मालिक बनने के कारण इनको दोष तो नहीं लगता है, लेकिन फिर भी ओवरऑल कंडीशन जो है आपके जीवन साथी को लेकर कुछ परेशानियां उत्पन्न हो जाना, संतान को लेकर परेशानी उत्पन्न हो जाना, और ये मानसिक परेशानी आपके लिए ज्यादा उत्पन्न कर सकता है। सर्जरी, जिनके भी किडनी से रिलेटेड परेशानी चल रही थी उनके लिए सर्जरी के योग भी यहाँ पर केतु शुक्र की युति करने वाले हैं। अब हम बात करेंगे मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए ये राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है। देखिए, निश्चित रूप से अगर मिथुन लग्न की बात किया जाए तो मिथुन लग्न में शुक्र को डिपार्टमेंट अच्छा मिला हुआ है। भले ही द्वादश का डिपार्टमेंट है, लेकिन विदेशों से संबंधित कार्यों के लिए जो शुक्र होता है वो आपके लिए काफी अच्छा होता है। और साथ में देखा जाए तो पंचम का भी मालिक होता है, और ये आपके लगन के रिस्पेक्ट में कहा जाए तो चतुर्थ भाव में केतु शुक्र की युति बन रही है। केतु शुक्र की युति जो बन रही है वो आपके लिए ट्रेडिंग से रिलेटेड, फिजिकल ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूँ, शेयर मार्केट की नहीं, ट्रेडिंग से रिलेटेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कार्यों में तो आपको बहुत अच्छा परिणाम यहाँ पर दे देगा। लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा परेशानी मानसिक चिंताओं को लेकर आ सकता है। संतान की जो चिंता रहेगी वो आपके लिए भी ज्यादा उत्पन्न हो सकती है। मानसिक चिंताएं इस समय ज्यादा रहेंगी और अंदर से घबराहट या डर की स्थिति थोड़ी ज्यादा रह सकती है। लेकिन परेशान नहीं होइए, जितना दिखाई दे रहा है चार्ट में उस तरीके का भी निगेटिव परिणाम यहाँ पर नहीं रहने वाला है। जिनको पाइल्स रिलेटेड परेशानी है, जिनको यूरिन रिलेटेड इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है या किडनी से संबंधित परेशानी रहती है, उनके लिए तो ये सर्जरी कराने का योग भी यहाँ पर बनाता है। लेकिन ओवरऑल कहा जाए तो आपको कार्य व्यवसाय के लिए ये राशि परिवर्तन आपके अनुकूल भी बन रहा है, तो कार्य व्यवसाय में आपको अच्छे परिणाम देगा। और साथ में कहा जाए तो विदेशों से संबंधित अगर कोई काम नहीं बन रहे थे, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड काम हो, चाहे वो विद्या अर्जन कर रहे हैं, ऐसे छात्र जो विदेश में कर रहे हैं उनके कार्य नहीं बन रहे थे, तो उनके काम भी अब इस राशि परिवर्तन के परिणाम स्वरूप बहुत जल्दी बनेंगे। थोड़ा सा शुक्र देखिए नीच का है, नीच का शुक्र अच्छा परिणाम नहीं देता है। पंचमेश होकर नीच का बैठा है, केतु के साथ बैठा है, राहु की दृष्टि उस पर पड़ रही है, इसलिए निश्चित रूप से मानसिक जो तनाव है वो बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर परेशानी है तो उसका सॉल्यूशन भी है। आपको बुध का बीज मंत्र जो होता है ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग सा बुधाय नमः, इसका जाप लगातार अगर आप करते रहते हैं तो परेशानी बहुत ज्यादा नहीं होगी। और शुक्र से संबंधित चीजों का, यानी मीठी चीजें जो होती हैं उनका अगर आप
आप दान कर देते हैं तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। विशेष रूप से ये दान अगर शुक्रवार को आप करते हैं, खीर चढ़ा दीजिए या कुछ भी मीठा भोग लगा दीजिए लक्ष्मी नारायण मंदिर में, तो आपकी जो बहुत ज्यादा परेशानी अकस्मात उत्पन्न हो रही है, इन परेशानियों से आपको राहत भी शुक्र केतु का ये युति भी आपको देने वाला है। अब हम बात करने वाले हैं कि कर्क लगन वाले जातकों के लिए क्या प्रभाव होगा, और सुविधा के लिए अब हम कर्क लगन का चार्ट भी देखते हैं। देखिए, कर्क लगन में पराक्रम स्थान पर केतु बैठा है। पराक्रम स्थान का केतु निसंदेह बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, ये मैं आपको पहले भी बताया हूं। एक बार जो आप कमिटमेंट कर लेते हैं तो फिर वो लगातार आप उस पर अडिग रहते हैं, और मेहनत भी, पराक्रम भी, मान पद प्रतिष्ठा भी सब कुछ बढ़ाता है। लेकिन केतु के साथ शुक्र की युति, ये जो अगला टाइम हो रहा है लगभग आपका ये 27 दिनों की कंडीशन जो है, इसमें धन के अर्जन में कुछ कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ेगा। अगर आप खुद का बिजनेस करते हैं तो उसमें कुछ कठिनाइयों का सामना भी यहाँ पर करना पड़ सकता है। और जो शुक्र है वो आपके सुख स्थान के मालिक है। आपकी कुंडली में देखिए, कर्क लगन की कुंडली एक स्पेशल कुंडली बन जाती है शुक्र के लिए, जहां पे शुक्र जो होता है नैसर्गिक रूप से कहा जाए तो वो शुक्र चंद्र की युति जो होती है बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है इस लगन कुंडली में। लेकिन फिर भी शुक्र अगर पोजीशन वाइज अच्छे जगह पर आपकी कुंडली में बैठा है तो निश्चित रूप से रिजल्ट भी आपका अच्छा देगा। तो यहाँ पर शुक्र केतु की युति आपके पराक्रम भाव में बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से आपके मान पद प्रतिष्ठा में किसी स्त्रियों का प्रभाव जो रहेगा, आपके मान पद प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास किया जा सकता है। इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मान पद प्रतिष्ठा में शुक्र जा रहे हैं और नीच हो जा रहे हैं और केतु के साथ बैठे हैं, तो ये तो यही इंडिकेशन कर रहा है कि कोई महिला मित्र हो जाए या जो आपके किसी भी फीमेल्स के साथ आपके जो नेम फेम है उसमें कमी करने का पूरा प्रयास किया जा सकता है शुक्र केतु की युति के कारण। और माता के स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ परेशानी हो सकती है। इनकम के भी मालिक शुक्र देवता बनते हैं, तो इनकम को लेकर थोड़ी परेशानी बढ़ेगी, लेकिन आपका भाग्य यहाँ पर सपोर्ट करेगा। भाग्य पर शुक्र की उच्च दृष्टि पड़ेगी। भाग्य में राहु जो बैठा हुआ है वो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा और लंबी दूरी की यात्रा भी यहाँ पर करनी पड़ सकती है। लेकिन आपको अलर्ट रहना चाहिए, किसी भी महिला मित्रों पर आपको बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए और अपने मान पद प्रतिष्ठा पे किसी प्रकार की परेशानी ना आए, इसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा रहेगा। और उपाय के लिए आपको तो केवल चंद्र गायत्री का मंत्र करते रहना चाहिए, या सिंपल चंद्रमा का जो मंत्र होता है ओम सोम सोमाय नमः, इसका जाप कीजिए। नहीं तो पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का आपको जाप करते हुए चलना चाहिए। तो ओवरऑल परेशानी जो है वो नेम फेम में किसी महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट होने के कारण परेशानी हो सकता है, या छोटे भाई बहनों के साथ जो है थोड़ी परेशानी उत्पन्न हो सकता है। और विशेष रूप से अगर वो आपकी बहन है, भाई पर तो उतना ज्यादा नहीं दिख रहा है, शुक्र एक स्त्री ग्रह है, पत्नी के समान माना जाता है, लेकिन शुक्र स्त्री होने के कारण आप ये कह सकते हैं कि आपके जो जीवन साथी है उनके गले से रिलेटेड परेशानियों को ज्यादा बढ़ा सकता है। अगर आपकी बहन है तो उनके स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानी भी ये युति कर सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले लगन के लिए, सिंह लगन वाले जातकों के लिए, और सिंह लगन का चार्ट आपको डिस्प्ले में दिखाया जा रहा है। देखिए, सिंह लग्न में बेसिकली केतु और शुक्र जो है अष्टम को देखने वाले हैं। केतु और शुक्र अगर अष्टम को देखेंगे तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर आपको यूरिन इन्फेक्शन का अकस्मात बढ़ जाना, महिलाएं हैं तो पीओसीडी की प्रॉब्लम, गाइनो की प्रॉब्लम बढ़ जाना, सर्जरी करने की नौबत भी हो सकती है। गाइनो रिलेटेड प्रॉब्लम में सर्जरी के योग भी यहाँ पर बना देते हैं। और साथ में अगर आपको पाइल्स रिलेटेड प्रॉब्लम है या किडनी रिलेटेड स्टोन्स की समस्याएं हैं तो वहां पर भी सबसे ज्यादा योग जो बनता
होता है वो सिंह लगन में ऐसा योग बन जाता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी गिरावट अकस्मात सिंह लगन वाले जातकों के लिए उत्पन्न हो सकता है। तो सिंह लगन वाले जातकों को बहुत ज्यादा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। ये जो राशि परिवर्तन है बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं होने वाला है, लेकिन जो केतु की जो पोजीशन है वो आपको सबसे ज्यादा परेशान करेगी। गले से रिलेटेड भी इन्फेक्शन दे सकता है और धन के संचार में भी आपको परेशान कर सकता है। और अगेन शुक्र जो होता है ये डिपार्टमेंट आपका जो सिंह लगन है उसमें भी मान पद प्रतिष्ठा का डिपार्टमेंट दिया गया है और दशम भाव का डिपार्टमेंट दिया गया है। तो स्त्रियों का आपके मान पद प्रतिष्ठा पे जाकर आपके मान पद प्रतिष्ठा को धूमिल करना और साथ में आपके कार्यस्थल पर जो है किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न होना और नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग भी सिंह लगन वाले जातकों के लिए ये आगामी 27 दिन होने वाले हैं। तो आपको भी उपाय करके चलना चाहिए। एक तो आदित्य हृदय स्रोत का लगातार आपको पाठ करना चाहिए। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करने से आपको काफी रिलैक्सेशन मिलेगा, काफी अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कन्या लग्न के लिए, और आपको कन्या लग्न का चार्ट दिख रहा होगा। देखिए कन्या लग्न, क्योंकि आपके लग्न में ही शुक्र जा रहे हैं और शुक्र जब आपके लगन में जाते हैं तो नीच के हो जाते हैं। नीच भंग नहीं हो रहा, हालांकि 2-4 दिनों के लिए कहा जाए, प्रारंभिक 2-4 दिनों के लिए परिवर्तन योग बन रहा है जो कि अच्छा माना जाता है। लेकिन नीच के शुक्र रहेंगे, केतु के साथ रहेंगे, 29 डिग्री का केतु रहेगा, तो निश्चित रूप से कहा जाए आपका जो लग्नेश है वो शुक्र को बहुत अच्छा मानता है। तो आपके लग्नेश में शुक्र जो है द्वितीय भाव का मालिक होता है और साथ में भाग्य का मालिक होता है। तो नवम त्रिकोण का मालिक होकर लगन में बैठा है, केतु के साथ बैठा है, तो रीढ़ की हड्डी में दर्द बढ़ा देगा। रीढ़ की हड्डी में सर्जरी की कंडीशन भी उत्पन्न हो सकती है। पिता के स्वास्थ्य में गिरावट हो सकता है और साथ में अगर आप धार्मिक क्रियाकलापों में इन्वॉल्व है, धार्मिक कार्य कर रहे हैं, तो उसमें आपको मान पद प्रतिष्ठा भी केतु शुक्र की ये युति आपको देगा। जीवन साथी का सपोर्ट बहुत तगड़ा आपको मिलेगा और यहाँ पर केवल और केवल आपको अभी भी, क्योंकि शुक्र नीच के भले ही हैं, अगर आपकी कुंडली में अच्छे जगह पर हो तो शुक्र का बीज मंत्र आप कर सकते हैं, या तो आपको यहाँ पर बुध का बीज मंत्र कीजिए, अपने लग्नेश को स्ट्रांग करते रहिए तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि लग्नेश जो है वो आपके पराक्रम स्थान पर 6 तारीख को चेंज हो जाएगा, तो उसका भी अलग प्रभाव पड़ेगा। तो फिलहाल आपके लिए केवल ये कहा जाए कि पिता के स्वास्थ्य को लेकर तकलीफ हो सकता है, रीढ़ की हड्डी को लेकर परेशानी हो सकता है। तो ये लगभग प्रत्येक जो कन्या लग्न वाले जातक हैं उनको ज्यादा ये देखने को मिलेगा। अब हम अगले लग्न की बात करते हैं। तो ये था अगले 27 दिनों में जो शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है 3 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक कैसा बीतने वाला है। अभी के लिए इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में हमें लिखिएगा। ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।